बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल आते हैं, पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लापरवाही के चलते पूरे साल भर मस्ती करते रहते हैं, या फिर जिनको किसी समस्या के चलते वह कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते और उनकी कई ज़्यादा क्लास मिस हो जाती हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे वह बीमार रहे हों या उन्हें घर में किसी प्रकार की परेशानी हो, तो इसका उनकी स्टडी पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। उनके सारे दोस्तों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उनका सिलेबस अधूरा रह जाता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, यू डोंट वरी, क्योंकि आप भी पास होने की इच्छा रखते हैं तो आप ज़रूर पास होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और अपना चाहते हुए भी जो भी थोड़ा सा टाइम बचा है उसको भी वेस्ट कर देंगी। चलिए बताते हैं हम उन सारी टिप्स के बारे में जिससे आप बहुत ही कम समय में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सबसे खास जो तरीका है वह सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। जब आप बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न का पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। आप पिछले कई सालों के मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए और उसमें जो भी सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो वो टिक कर लीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आप जो भी मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो कोशिश करें कि वो पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप शार्ट नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें। आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रमेय और फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें। आप चीज़ों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करें। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन याद करना है तो इसे किसी के बर्थ डेट को जोड़कर याद करने की कोशिश करें। लॉन्ग सेंटेंसेस को तोड़कर याद करने की कोशिश करें। आप पढ़ाई करते समय बीच-बीच में ब्रेक्स जरूर लें, क्योंकि कम समय में यदि हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक टाइम के बाद हमारा माइंड नई इन्फॉर्मेशन को सेव करना बंद कर देगा। आप इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप 25 मिनट्स पढ़ाई करते हैं और तो बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। पर ध्यान रहे आप ब्रेक्स के दौरान सोशल मीडिया का यूज़ ना करें। इसकी जगह आप आंखें बंद करके अपना फेवरेट रिलैक्सिंग सॉन्ग सुने। आप पानी या जूस ले सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस पढ़ाई करने जब आप बैठे तो एक बार उस टॉपिक को ज़रूर दोहरा लें जो ब्रेक से पहले पढ़ रहे थे। आप बड़े टॉपिक्स को अच्छे से समझकर पढ़ें। जैसे आप किसी मूवी को देखकर समझ जाते हैं कि उसमें क्या होता है, उसी तरह आप किसी पैराग्राफ को पढ़कर समझकर उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। आप इसके लिए YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियोज होते हैं जो 2D या 3D एनिमेशंस में होते हैं, उनको देखकर आप समझने की कोशिश करें। आप किसी चीज़ को अच्छे से समझने के बाद लिखकर प्रैक्टिस करें और खुद को ऑब्जर्व करें कि कहाँ अटक रहे हैं। बट एक बात का ध्यान रखें, आप रात में जल्दी ज़रूर सो जाएं। आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि सुबह जल्दी उठ गए तो हो गया काम और रात को जब मर्जी हो तभी सोएं। याद रखें कि पढ़ने के लिए एक फ्रेश माइंड की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी फूड्स खाने होंगे। आप जंक फूड से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में अनेकों नुकसान होते हैं। आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दूध और ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपको पढ़ने में आलस नहीं आएगा। आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको किसी तरह का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आप इन 2 महीनों में भी अपने बाकी के दोस्तों को कैसे पीछे छोड़कर आगे निकल सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।